हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैटल्स अब तक के जितने भी कंडक्ट करवाए गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उनको हम देखने वाले हैं और साथ ही देखेंगे कि ये युद्ध या बैटल्स कहाँ पे हुए थे, किसके बीच हुए थे और कब हुए थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस टेक प्लेस। तो हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 326 बीसी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट जिनको कहते हैं और किंग ऑफ पंजाब जिनका की नाम है पोरस। मतलब कि सिकंदर और पोरस के बीच में ये बैटल हुआ था। और ये जो सिकंदर या अलेक्जेंडर हैं मैसेडोनिया के रूलर थे और इन्होंने 326 में ये वॉर या लड़ाई कह सकते हैं बैटल इसको लड़ा था। और इसमें रिजल्ट क्या रहा? अलेक्जेंडर की जीत हो गई थी पोरस के खिलाफ। बट अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे किससे? पोरस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। इस वजह से इन्होंने जितना भी जीता था, जितने भी एरिया को जीता था, वॉन किया था, तो वो वापस कर देते हैं पोरस को। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये झेलम नदी के किनारे पंजाब में हुआ था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द बैटल ऑफ कलिंगा टेक प्लेस। तो कलिंगा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 261 बीसी में। ये ओडिशा के पास में पड़ता है। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अशोक के बीच में और अनंत पद्मनाभन। ठीक है। एम्परर अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच में 261 बीसी में हुआ था। और इस वॉर के बाद में जो एम्परर अशोक हैं इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये जीत गए थे बट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वगैरह को देखते हैं तो इनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द वॉर ऑफ सिंध टेक प्लेस। तो सिंध का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 712 एडी। 712 एडी में हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने बैटल ऑफ सिंध कंडक्ट करवाया था। ये अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी पावर फिर बढ़ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच एडी डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1191 एडी में। और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट वाली बैटल ऑफ तराइन में तो जीत जाते हैं बट सेकंड बैटल में उनकी डेथ हो जाती है। अगेन मोहम्मद गौरी से होता है। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच एडी डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तो ये हुआ था 1192 एडी में हुआ था। और ये अगेन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान की इसमें डेथ हो जाती है क्योंकि मोहम्मद गोरी इनको हरा देते हैं और मार देते हैं वहीं पे। 1192 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और ये हरियाणा के पास ये पड़ता है तराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदावर टेक प्लेस। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 एडी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और जो जयचंद हैं इनके बीच में हुआ था। और मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हो गई थी। और ये जयचंद कौन है? जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता है। और संयोगिता की शादी हुई थी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान के वो क्या हुए? फादर इन लॉ हुए। ठीक है। तो ये भी एक कनेक्शन है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में इन 1526 एडी। और इसी से मुगल एम्पायर की कहाँ? भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद में स्थापना होती है क्योंकि इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था और एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कि बैटलफील्ड या युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। इसके पहले कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या कोई भी किंग मारा नहीं गया था इन बैटलफील्ड या युद्ध के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। खानवा का बैटल हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और बाबर अगेन इस युद्ध को भी जीत जाता है जैसे उसने पानीपत का वॉर जीता था। और ये राणा सांगा के बीच में होता है।
ठीक है, और बाबर के। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड द बैटल ऑफ घाघरा टेक प्लेस। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और इसके पहले भी एक वॉर हुआ था 1528 में, जिसको कि चंदेरी का युद्ध कहते हैं, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीजन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो घाघरा का बैटल हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद लोदी, जो कि आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी का ये भाई। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में। और बाबर अगेन इनको हरा देते हैं, किसको? मोहम्मद लोदी को। और ये लास्ट इसका बाबर का वॉर था, क्योंकि 1530 में ही इनकी फिर डेथ हो जाती है। 1529 इनका लास्ट बैटल था, बैटल ऑफ घाघरा। और इसके पहले 1528 में इन्होंने चंदेरी का बैटल लड़ा था। कहाँ पे? किसके साथ? मेदिनी राय के साथ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस। तो चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1539 में। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था शेर खान और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में हुआ था। और हुमायूं कौन है? बाबर के बेटे हैं हुमायूं। और 1539 एडी में हुआ था चौसा, जो कि बिहार पटना के पास में पड़ता है एरिया। और इसी युद्ध के बाद में ही शेर शाह सूरी ने अपने नाम के आगे शेर शाह लगा लिया। इसके पहले तक वो शेर खान जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक शेर को मार दिया था। बट शेर शाह सूरी, इन्होंने इस बैटल के नाम में अपने को उपाधि दी थी शेर शाह की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? इन 1540 में। 1540 में लड़ा गया था। किसके बीच में? ये अगेन शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था 1540 एडी में। और इसमें क्या होता है कि इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। ये जो कन्नौज का बैटल है, अगर आपके एग्जाम में बैटल ऑफ बिलग्राम आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम एक ही चीज़ है, जो कि 1540 में कंडक्ट की गई थी। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और अगेन क्या होता है, शेर शाह सूरी किसको डिफीट कर देते हैं? हुमायूं को कर देते हैं। और इसी 1540 के हुमायूं की डिफीट होने के बाद हुमायूं क्या करता है, 15 ईयर्स तक के लिए, 1540 में वो 15 साल तक के लिए वो भारत से बाहर चला जाता है। कहाँ पे? फारस में चला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1556 एडी में। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर उस टाइम पे बहुत छोटे थे, तो अकबर ने उस बैटल को खुद नहीं जाके लड़ा था, और उनके एक संरक्षक थे जिनका की नाम है बैरम खान। उन्होंने इस वॉर में लड़ाई लड़ी थी अकबर की तरफ से, और ये हेमू के बीच में हुआ था। बट किसकी जीत हो जाती है? अकबर की साइड से, मतलब बैरम खान की जीत हो जाती है इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और हेमू हार जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर के बीच में। विजयनगर एम्पायर वही जो जिसकी की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो ब्रदर्स ने की थी, और बहमनी एम्पायर वही, ये दोनों ही डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत का दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पे ये दोनों ही एम्पायर्स बने थे। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन अबाउट तालीकोटा बैटल के बारे में ध्यान रखनी है, 1565 में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। किसके बीच हुआ था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था इन 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें क्या होता है, अकबर वॉन इन दिस वॉर, बट ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अकबर वास्तव में जीत इसकी नहीं होती है। महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, बस इस तरीके से युद्ध खत्म हो जाता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इन 1576 एडी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1757 में इसको कंडक्ट करवाया गया था। और ये कब हुआ था? तो इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछी गई है। 23 जून 1757 को प्लासी का बैटल हुआ था। कौन सी नदी के तट पे? तो भागीरथी नदी के तट पे हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। और इसमें ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी और अदर साइड कौन थी, नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जिसको कि एक चालाक लोमड़ी कहते हैं, उसने डिफीट किया था, किसको हराया था, नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। When did the third battle of पानीपत take place? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगानी शासक या रूलर कह सकते हैं, और मराठों के बीच में हुआ था इन 1761, और इन विच द फ्रेंच वेर डिफीटेड। तो इसमें इनकी भी हार हो गई थी, फ्रेंच की, और मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तीनों एक बार सिस्टमैटिक देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, और बाबर की इसमें जीत हो गई थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर वर्सेस हेमू हुआ था, बट लड़ा किसने था? बैरम खान ने, जो कि अकबर के संरक्षक थे, क्योंकि अकबर उस टाइम पे बहुत ही छोटा हुआ करता था, तो वो युद्ध नहीं लड़ पाता। तो ये 1556 में हुआ था। नेक्स्ट थर्ड है बैटल ऑफ पानीपत, तो ये 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। इसमें कौन से गवर्नर कह सकते हैं? तो वो थे हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और हेक्टर मुनरो इसके बीच में हुआ था ये बैटल। ठीक है, तो ये 1764 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ चंदेरी। क्योंकि बैटल ऑफ चंदेरी मैंने आपको बताया बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ना कि बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था मध्य प्रदेश में बैटल ऑफ चंदेरी। कब हुआ था? ये 1528 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 1528 में हुआ था और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। उसके जो सिस्टमैटिक कौन कौन से वॉर थे? तो 1526 में पानीपत था। ठीक है, 1527 में क्या था? खानवा का युद्ध था, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 1528 में ये चंदेरी का बैटल था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और 1529 में कौन सा था? घाघरा का युद्ध था। ठीक है, तो ये चारों इसके युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं, और इसके बाद ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो जितने भी सारे ऑप्शंस हैं वो सही है। क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बैटल ऑफ खानवा हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, और बैटल ऑफ घाघरा हुआ था बाबर और अफगानी रूलर के बीच में। ठीक है, जो महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी, वही बैटल ऑफ घाघरा में था अफगानी रूलर की साइड से, जिसको कि बाबर ने हरा दिया था। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस? तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1191 और 1192 में तो पहला और दूसरा हो गया था, बट तीसरा आपको पता है 1216 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तराइन का युद्ध हुआ था 1216 में, और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश के बीच में, जो कि मामलुक किंग है, या इनको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का राजा भी कहते हैं। तो ये मामलुक किंग इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? ताज अल दिन यल्दौज। तो यल्दौज बहुत फेमस है, मतलब सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज़ किया जाता है उनके नाम का। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था बैटल ऑफ तराइन, जो कि थर्ड नंबर का था, थर्ड बैटल ऑफ तराइन इन 1216 AD। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स हुए थे या फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। पहला 1965 में, सेकंड हुआ था 1971 में, और थर्ड हुआ था 1999, जो कि कारगिल वॉर कहते हैं। ठीक है, और तीनों ही युद्ध में पाकिस्तान को मात दी थी। किसने? इंडिया ने। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को तीनों ही युद्ध में हरा दिया था।
फिर है इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था 1962 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, चाइना की विजय हो गई थी, बट उसके बाद से ही डिफेंस की तरफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस करना फिर शुरू कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो ये 1914 से लेके 1918 तक के बीच में हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और फॉर फ्री PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंडो पाठशाला।